बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 4.1 12 प्लस मैथ। इसमें आज हम पढ़ेंगे रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है। अगले क्वेश्चन जो हैं वो रेशो फार्मूले से मुतालिक हैं। पहले इसको देख लें। देखें, अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन इन दोनों को मिला रही है, तो अगर हम इस लाइन को किसी रेशियो में तकसीम कर दें, किसी जगह पर हम कोई पॉइंट ले लें, फ़र्ज़ करें हम एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं जो कि मिड में नहीं है। मिड में हो तब भी ये रेशियो फार्मूला उसको लग जाता है, लेकिन मिड की बात हम बाद में करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने एक पॉइंट इस जगह पर ले लिया है, उसका नाम है सी। उसके कोऑर्डिनेट्स हम मालूम करेंगे इस रेशियो फार्मूले से। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इस लाइन सेगमेंट पर हमने किसी जगह पर एक पॉइंट सी लिया है जो कि इस लाइन को दो हिस्सों में काट रहा है। उसका कुछ हिस्सा इस साइड पे हो गया है और कुछ हिस्सा लाइन का उस साइड पर हो गया। ये पॉइंट आप किसी भी जगह पर ले सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि इधर जो हिस्सा इसका लाइन का बना है उसकी लेंथ है K1 और उधर जो हिस्सा उसका बना है उसकी लेंथ है K2, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला में क्या है कि ये सी के पॉइंट्स अगर हमने मालूम करने हैं तो सी के पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम इसको रेशो फार्मूला लगाएंगे। रेशो फार्मूले में ये पॉइंट K1 K2 रेशो में इस लाइन को काट रहा है। इसका कुछ हिस्सा इधर हो गया, कुछ हिस्सा उस साइड पर है। तो हम इसके पॉइंट्स मालूम करने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए K1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाली वैल्यू को उसके x कोऑर्डिनेट के साथ, K1 x2 प्लस K2 x1, K2 x1, K1 को उधर x कोऑर्डिनेट के साथ, इधर वाले K2 को उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, और नीचे जितनी रेशो में ये काट रहा है उसको, ये रेशो उसको नीचे प्लस कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब K1 को y2 के साथ, K1 को y2 के साथ प्लस K2 को इधर y1 के साथ, K2 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2। तो इसको कहते हैं रेशो फार्मूला। इससे हम किसी ऐसे पॉइंट के पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में काट रहा हो। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। अगर तो ये पॉइंट मिड में हो तो फिर तो हमारे पास वैसे फार्मूला, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट 3 है, ये 7 है, ये 2 है, 1 है। ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसको ये मिलाया गया है और बी को मिलाया गया है और उसके मिड में एक पॉइंट लिया गया है। अब मिड के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मिड, उसके लिए तो वैसे ही ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, रेशो फार्मूला भी, मिड पॉइंट फार्मूला भी इसको लग सकता है। मिड पॉइंट फार्मूले का पता है आपको, x कोऑर्डिनेट को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, 3 + 2/2, 7 + 1/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 5/2 और 8/2 4। यानी इसके सी के पॉइंट्स फिर बनते हैं, अगर ये मिड पॉइंट हो तो 5/2 और 4। तो हमने इसके पॉइंट्स भी निकाल लिए। दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए थे, हमने एक पॉइंट उसके मिड में बिल्कुल मालूम कर लिया और मिड के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट मिड में हो या मिड के अलावा किसी भी जगह पर हो, लेकिन मिड पे तो ये फार्मूला लग जाएगा बड़ी आसानी के साथ। लेकिन अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट पे ना हो, ये वाला पॉइंट मिड में ना हो, तो फिर हम रेशियो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप मिड पॉइंट निकालने के लिए भी रेशियो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मिड पॉइंट का जब हमें पता होता है कि मिड में है तो फिर मिड का फार्मूला लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर ये पॉइंट मिड पे ना हो तो फिर हम उसके लिए रेशियो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसी का इस्तेमाल अब इन क्वेश्चन में हम करेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। कहता है फाइंड पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। कहता है हमारे पास ना एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। यहाँ पर ए है -1 और 4 और यहाँ पर एक पॉइंट है बी 6 और 2। कहता है इसको ट्राइसेक्ट करें। एक होता है बाइसेक्ट करना, बाई का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काट डालना, और ट्राई का मतलब है 3। हम इसके 3 बराबर हिस्से बना लेंगे। अगर हम इसके दरमियान में कोई दो पॉइंट्स ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, इसका नाम पी रख लें, इसका नाम क्यू रख लें। तो कहता है ये पॉइंट्स मालूम करें, ट्राइसेक्ट करें। हमने देखें एक हिस्सा इसका ये हो गया, इतना हिस्सा ये हो गया और उतना हिस्सा ये हो गया। तो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट ए बी को हमने 3 बराबर हिस्सों में काट लिया, ट्राइसेक्ट कर लिया इसको। कहता है ट्राइसेक्ट कर लिया है तो पॉइंट्स मालूम करें जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। हमने इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अब मालूम करने हैं कि ये क्या है। फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी है, इसका नाम सी और डी रख लें। तो दरअसल हम ए बी सी डी निकालेंगे।
तो यही काम हमने इसमें करना है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको ये 2 पॉइंट जो हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। तो देखें अगर ये 3 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, इसका मतलब है एक जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, इनको बराबर रखेंगे। तो अगर तो पॉइंट पी पहले मालूम करना है तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा इसका ये हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 + 1 ये 2 बन गया। यानी ये हमारा यहाँ पर K1 जो है वो 1 के इक्वल है और K2 जो है वो 2 के इक्वल है। तो फिर ये हमारे पास रेशो फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं पॉइंट पी के मालूम करने के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। उसी फार्मूले को इस्तेमाल करें तो उस फार्मूले में ये था, ये एक हिस्सा है उसका और ये 2 हिस्से हैं। इधर K1 इसको 1 को उधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया और इधर वाले को उधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, 2 को इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे K1 + K2 से, तो ये आ गया 1 + 2। तो ए कोऑर्डिनेट जो है इसका पी का हमें ये मिल जाएगा। इसी तरह से बी कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का मालूम करना है तो फिर इसी तरह से हम करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, अब वाई वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे वही फार्मूला यूज़ करके। 1 × 2, अब वाई कोऑर्डिनेट के साथ इधर से ये 1 उधर से वाई वाली वैल्यू प्लस इधर से 2 और उधर से वाई वाली वैल्यू 2 × 4। रेशो फार्मूला में अभी हमने यही तरीका पढ़ा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 6 - 2, 6 - 2 4, 4/3 और ये वाला मिल जाएगा 2 + 8 10, 10/3। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं पॉइंट पी के। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का हमें पता चल गया कि ये एक पॉइंट पी जो था जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा था, पी और क्यू में से एक पॉइंट पी जब था जो ट्राइसेक्ट में शामिल था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वही हैं। इसी तरह से अब हमने इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करें। तो देखें सूरत हाल जो इस तरह की है, ये हमारा पॉइंट ए है -1 और 4, ये हमारा पॉइंट है 6 और 2 और यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्यू ले रखा है। अब हम सी डी इसके पॉइंट्स मालूम करेंगे। अब देखें जब ये मालूम करना है 2 हिस्से इधर हो गए। अब एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये 2 हिस्से बन गए इधर और उधर आपके पास आएगा एक हिस्सा। अब 2 इधर आ गया और 1 उधर है। पहले 1 उधर था, 2 इधर था, तो बाकी सारा वही तरीका है इसका। आप इसके क्यू के पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जिनका नाम हमने सी डी रखा हुआ है। तो वही रेशो फार्मूला लगा दें, इधर 2 को मल्टीप्लाई करें उधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, इधर 1 को मल्टीप्लाई करें इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और नीचे इसकी रेशो से प्लस कर दें 2 + 1 K1 + K2। इसी तरह से अब 2 को उधर वाई कोऑर्डिनेट के साथ और प्लस 1 को इधर वाई कोऑर्डिनेट, पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया था, वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम मल्टीप्लाई करके तो उसको प्लस कर लिया और नीचे वही 2 + 1 आ जाएगा। ये बना आपके पास 12 - 1 11/3 और ये हो गया 4 + 4 8/3। तो देखिए हमने पॉइंट क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स इसी फार्मूले से, रेशो फार्मूले से निकाल लिए हैं। तो यही रेशो फार्मूला था, इसी को हम अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। K1 × X2 K1x2 + K2x1, K1 को उधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, K2 को इधर को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और नीचे उनको प्लस कर दिया रेशो को। इसी तरह से K1 को उधर वाई कोऑर्डिनेट के साथ, K2 को इधर वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस किया और नीचे उसके साथ डिवाइड कर दिया। और इस फार्मूले से हमने दरमियान में जहाँ जहाँ पर भी कोई पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग ए एंड बी। कहता है ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। देखें ये ए है -5 और 8 और ये यहाँ किसी जगह पर बी पॉइंट है 5 और 3। तो कहता है इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट मालूम करो जो कि 3/5 हो। अगर इसकी लंबाई 5 है, फर्ज करें इसकी लंबाई 5 मीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी है, 5 इसकी लेंथ है, तो वो जो पॉइंट ऐसी जगह पर है जो इसको 3/5 में डिवाइड कर देता है, यानी उसके 3 हिस्से एक साइड पे कर देता है, 3 हिस्से एक साइड पे कर देता है। 5 में से टोटल इसकी लेंथ 5 है, 3 हिस्से इसके इधर कर देता है और 2 हिस्से उसके उस साइड पे रह जाते हैं। टोटल 5 में से 3 पार्ट्स उसके इधर हैं और 2 पार्ट्स उसके इधर हैं। वैसे भी इसको देखें, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग ए बी, यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पर जो हमने लेना है एक ऐसी जगह पर लेना है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 पार्ट्स इसके एक साइड पे कर दे, 2 पार्ट्स उसके एक साइड पे कर दे। तो ये कह रहा था कि ये जो पॉइंट सी है वो 3/5 है, सी पॉइंट 3/5 है इसका ए बी का, यानी ए सी जो होगा वो 3/5 होगा ए बी का, ये वो बात कर है। तो इसको अगर हम इनकी रेशो निकालना चाहें ये 3:2 तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 5AC = 3AB,
ये उसने बताया हुआ था कि सी पॉइंट जो है ना वो 3/5 है ए बी का, तो इसलिए हमने 3/5 ऑफ ए बी रखा है इसको। ये हो गया 5AC 3। अब ए बी, ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसके दो टुकड़े बना लें, ए सी प्लस सी बी लिख लें इसको, ए बी को लिख लें ए सी प्लस सी बी, तो बात एक ही है ए बी हो या ए सी प्लस सी बी हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 3AC, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3AC प्लस 3CB, तो इसको 3AC को उठा के उधर ले जाए तो ये 2AC रह जाएगा, उधर आपके पास आ जाएगा 3CB। हमें रेशियो निकालनी है ए से सी और सी से बी, ए से सी और इसको उठा के उधर ले जाएं तो CB, ये आपके पास बना 3, अब 2 फिर उधर चला जाएगा, ये 3 2 आ गया आपके पास। तो रेशियो आपके पास बन गई ए से सी और सी से बी, ए से सी 3 है और सी से बी 2 है, तो यही आ गई है हमारे पास ये 3 और 2, यानी ए सी जो है वो 3 है, ए से लेकर सी तक 3 और सी से लेकर बी तक इसकी लेंथ है 2। तो कहता है ये वाला पॉइंट मालूम करो जो इसको 3/5 कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। देखें वही फार्मूला, रेशो फार्मूला इसको लगा लें। सी के कोऑर्डिनेट्स का नाम हमने ए बी रख लिया है, ए बी पॉइंट्स मालूम करेंगे इसके, तो ये आपके पास आ जाएगा, सी के पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करें उधर उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें उधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और प्लस कर लें और नीचे डिवाइड कर लें रेशो से 3 + 2 K1 + K2 ये आ जाएगा। इसी तरह से अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, वाई वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, वाई वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स एक्स से किया था और इसको इधर वाई कोऑर्डिनेट के साथ 3 के साथ, और नीचे आपके पास वही K1 + K2 3 + 2 ये आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको सी के मिल जाएंगे। ये हो गया 15 - 10, 15 - 10 / 5, ये हो गया 16 + 9 / 5, तो ये बनेगा आपके पास 5/5 1 आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा कट के 25/5 5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमने सी पॉइंट मालूम कर लिया। सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 3 और 2 की रेशो में काट रहा था, तो हमने उसके भी कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इनसे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। कहता है फाइंड पी ऑन ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर पी किसी जगह पर एक पॉइंट है, दैट इज़ ट्वाइस जो कि दुगना, एज फार दूर है, जो कि डबल दूर है, एज फार फ्राम एज बी इज़ फ्राम ए, जितना कि देखें इसमें ना ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। कहता है ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 1 4 ए और बी जो है वो 5 और 6 है। कहता है एक पॉइंट लें पी पॉइंट लेना है और उसी के हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। एक पॉइंट पी लें, वो पॉइंट पी कहाँ पर हो, विच इज़ ट्वाइस एज फार फ्राम बी, जो जितना ए से बी दूर है, यानी जितना ये दूर है इतना ही आगे दूर वो पॉइंट है, यानी पी पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, इसका कोई नाम ABCD कोई नाम रख लें। ये इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। क्या वो ये रहा था कि जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट पी है उसी लाइन सेगमेंट पर, और वो पी पॉइंट ए से डबल दूरी पर है, जितना ए से बी है ना, ए से बी जितनी लेंथ है, जितनी ये लेंथ है इतनी ही लेंथ उसकी उससे आगे है, यानी ए से वो डबल हो गया। फिर तो साथ वो ये भी कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, और ये उसी साइड पर है, ये पॉइंट पी जो है ना उसी साइड पर है इस लाइन के जिस तरफ इसका पॉइंट बी है, यानी ये पॉइंट पी हम इस साइड पर नहीं ले सकते। क्वेश्चन में उसने यही बताया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और जितना ए से बी दूर है, बी से उतना ही आगे चले जाएं तो एक पॉइंट पी है जो कि ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने भी रख लिए हैं। तो कहता है ये पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और पी पॉइंट उसी साइड पर है, इस लाइन सेगमेंट के उसी साइड पर है जिस साइड पर बी वाक़या है, यानी हम ये पॉइंट उस साइड पर नहीं ले सकते, बी साइड पर था तो पी पॉइंट भी हमने इसी साइड पर लिया। देखें अब ये चूँकि ये तो मिड पॉइंट बन गया है, जितना यहाँ से ए से बी दूर है, बी से उतना ही आगे वो पॉइंट पी दूर है, लेकिन ए से उसकी दूरी जो है वो डबल बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा कुछ क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है। और जब इसमें ये मिड पॉइंट बन गया तो फिर 1:1 रेशो होगी, जितनी लाइन की लेंथ इधर है उतनी इधर है, तो मिड पॉइंट बन गया। तो अब चाहें इसको तो रेशो फार्मूला लगा लें या मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें, तो ये फिर भी सॉल्व होकर तो इसके पॉइंट्स आ सकते हैं। अब देखें इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फिर बन जाएगा, यानी बी जो है ना 5 6, ये मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, ए का और बी का। इन दोनों को मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं, तो मिड पॉइंट फार्मूले में हम क्या करते थे, पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते थे, और
दूसरे दोनों कोऑर्डिनेट्स को वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड करते थे, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता था। यानी इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकाला जाए तो इक्वल आएगा, ज़ाहिर है इसके। तो हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो इसी के इक्वल आ गया। तो देखें यहाँ से मिला हमें 5 6 इज इक्वल टू a प्लस 1/2 और 4 प्लस b/2। तो हमें a भी फाइंड करना है। अब 5 इसके इक्वल है, a प्लस 1/2 इक्वल है 5 के। पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x के इक्वल y के इक्वल रखा जा सकता है। 4 प्लस b/2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10, या आपके पास आ जाएगा 1 उधर जाके माइनस किया तो ये 9 आ गया। ये बनेगा आपके पास 4 प्लस b इज इक्वल टू 12, 6 2 12। तो b 4 को उधर ले गए माइनस कर दिया तो b आपको मिल गया 8। तो हमने इसके p के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। p दरअसल इस जगह पर वाक़या है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 8, और यही हमने इसमें मालूम करना था। ये चूँकि पॉइंट आ ही मिड में गया था इसलिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा रही है, लेकिन अगर आप चाहें इसको रेशियो फार्मूला लगाना तो तब भी आपका यही आंसर आएगा, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, कहते हैं अगर ये पॉइंट जो आपने लिया है P, अगर ये पॉइंट P जो आपने लिया है ये मुखालिफ साइड पर लिया जाए, ए के उस साइड पर लिया जाए। अब हमने ये पॉइंट इधर से ख़त्म करना है, उस तरफ जाना है हमने। सेम साइड, वो पहला पार्ट था ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। तो अब ये बात ये कर रहा है कि अब इसकी सूरत हाल जो है ना फिर इस तरह की बन जाएगी। देखिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है A और B 1 और 4। दूसरा पार्ट इसका ये है कि कहता है अब ये पॉइंट जो P है ना इस साइड पे नहीं लेना, आप उधर दूसरी साइड पे चले जाओ, इधर चले जाओ और डबल जाओ। जितनी लेंथ इसकी है ना, जितनी लेंथ इसकी है उसको डबल करना है हमने इधर, और उतनी दूर जाना है मुखालिफ साइड पर, यानी B वाली साइड पर नहीं, उसकी मुखालिफ साइड पर। अब ये पॉइंट हमारा P जो है ना वो यहाँ पर आ गया, इसका नाम CD कोई नाम रख लें इसका। कहता है अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। जितनी लेंथ इसकी है, जितनी लेंथ इसकी है उससे डबल ये है, ये उससे डबल है। तो कह रहा है अब बताओ कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम इसी फार्मूले का फिर इस्तेमाल कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें ये बनेगा आपके पास उसी रेशो फार्मूले से इसके पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। CD के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। 2 को ये आपके पास बनेगा, ये था दरमियान में 1 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, रेशो फार्मूला इसको लगा दिया। फिर हम इसको इधर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई किया 1 इंटू सी, उधर इसको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ 2 इंटू 5 और रेशो से डिवाइड कर दिया। अब इसको उधर वाले वाई कोऑर्डिनेट के साथ, इसको इधर वाले वाई कोऑर्डिनेट के साथ 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, K1 प्लस K2 वही आता है। ये बन जाएगा हमारे पास 1 4 इज इक्वल टू 10 प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 12 प्लस डी डिवाइडेड बाई 3। तो देखें ये वाला 10 प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल रख लें। 12 प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, इसको वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल रख लें। तो यहाँ से हमें सी मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस सी, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो सी आपको मिल गया 10, उधर जाके माइनस होगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 10 माइनस 7, ये बन गया 12 प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 12, इसको उठा के उधर ले गए तो डी आ गया आपके पास 0। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। इस पॉइंट P के ये आए हैं -7 और 0। P के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे थे C और D, और C और D हमारे पास आ गया है -7 और 0, और यही हमने रेशो फार्मूले से मालूम करने थे।